इसके पहले आपको पैरा 7 तक पढ़ाए हैं कि भोली बहुत मुश्किल से अपने टीचर को अपना नाम बता पाती है कि भोली तो टीचर क्या करती है, उसको बहुत ही शाबाशी देती है और कहती है कि तुम अपने मन से इस डर को हटा दो क्योंकि बाकी बच्चों की तरह तुम भी बोलना सीख जाओगी। तो फिर उसके बाद है कि पैरा 8, इसमें है क्या कि यस यस इट विल बी वेरी इजी। टीचर कहती है कि हाँ हाँ बोलो, ये तो करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुमको एक काम करना है कि तुमको डेली स्कूल आना है। विल यू कम, तो सिर्फ भोली से पूछती हैं टीचर कि क्या तुम आओगी, तो भोली नोडेड, भोली अपना सिर हिला देती है कि हाँ हम आएंगे। नो से इट अलाउड, तो टीचर कहती है कि नहीं तेज़ी से बोलो, तो यस यस यस, तो भोली कहती है कि हाँ। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनाइज्ड दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, भोली अपने आप को ही सोचकर आश्चर्यचकित होती है कि वो क्या है, अपना नाम लेने में क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है कि हाँ उसने इस काम को कर दिया, वो इस योग्य है। तो डिड नॉट टेल यू यू टेक दिस बुक, तो टीचर कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि अब ये किताब ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड पिक्चर्स वर इन कलर, वो किताब क्या थी, कई सारे पिक्चरों से भरी हुई थी, अनेक सारे चित्र उसमें भरे हुए थे, वो भी बिल्कुल कलरफुल। किसके किसके चित्र थे, डॉग कुत्ते के, कैट गोट हॉर्स पैरट टाइगर एंड अ काऊ, और काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और काऊ बिल्कुल कैसे दिख रही थी, उसकी लक्ष्मी की जैसी दिख रही थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर्स, और सारे पिक्चर के पास ही एक काले रंग के बड़े अक्षरों में कुछ शब्द लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तो टीचर भोली से कहती है कि 1 महीने में तुम क्या है किताब को अच्छी तरह से पढ़ने की लायक हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर वन, तब मैं तुमसे इसे बड़ी किताब दूंगी पढ़ने के लिए। देन स्टिल बिगर वन, देन आई स्टिल बिगर वन, तब इससे भी बड़ी किताब दूंगी। इन दिस टाइम यू विल बी मोर लर्नड दैट एनी वन एल्स इन द विलेज, तब क्या है कि तुम्हारी तरह गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं बोल पाएगा, तुम उन सबसे ज़्यादा शिक्षित हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब क्या है तुम्हारे ऊपर कोई हंसेगा भी नहीं, कोई तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, लोग क्या है सम्मान के साथ तुम्हारी बातों को सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेड स्टैमर, और क्या है तुम बिना लड़खड़ाए मतलब बिना हकलाए तुम कुछ भी बोलने के लिए एकदम सक्षम हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई मेरी बात को। नाउ गो होम, इसलिए अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह तुम आ जाना। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the house and blossoms into big red flowers. तभी अचानक भोली को ये फील होता है कि गांव में जो मंदिर है वहाँ की घंटियाँ बजना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो पेड़ जो स्कूल के बिल्डिंग के सामने जो पेड़ है उस पर क्या है लाल रंग के बड़े बड़े फूल भी खिल गए हैं। द हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और उसके दिल में क्या है एक नई आशा आ जाती है, उसका जीवन क्या है एक नई आशा से भर जाता है, या समझो कि नई दुनिया उसको नई दुनिया उसको मिल जाती है। पैरा नंबर 9 है कि द ईयर्स पास्ड, अब ऐसे ही कई साल बीतते जाते हैं। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, और वो छोटा सा गांव एक कस्बे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल वो हाई स्कूल में बदल जाता है। देवर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन सेट, और एक टिन सेट के नीचे सिनेमा हॉल भी खुल जाता है। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और क्या है एक कॉटन का मिल भी वहाँ पे ओपन हो जाता है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, अब वहाँ के रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी भी आकर रुकना स्टार्ट कर देती है। वन नाइट आफ्टर डिनर, और एक दिन रात में ये खाना खाने के बाद क्या होता है, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी पत्नी से कहता है कि देन सेल आई एक्सेप्टेड बिशंबर्स प्रपोजल, कि हमको क्या है बिशंबर जो शादी का प्रस्ताव लेकर आया है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, निश्चित ही स्वीकार कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, और भोली क्या है कि ऐसे दूल्हे को पाने के लिए बहुत ही भाग्यशाली हो जाएगी। अ बिग शॉप, एक बड़ी दुकान है उसके पास। अ हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का मकान है। एंड अ हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और ये भी सुना है कि बैंक पे काफ़ी पैसे भी उसने रखे हैं।
मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉवरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह दहेज की कोई मांग भी नहीं कर रहा है। तो दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन सारी बात तो ठीक है, लेकिन क्या है, उस लड़के की उम्र बहुत ज़्यादा है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, कि वह मेरी लगभग तो मेरी ही उम्र का है। एंड ही आल्सो लिम्स, और क्या है, उसके पैर भी नहीं ठीक है, वह लंगड़ाता है। मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ वर क्वाइट ग्रोन अप, और उसके पहले पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। पैरा 10 है कि सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, रामलाल की पत्नी ये उत्तर देती है कि तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। 45 और 50 कि 45 या 50 साल के जो लोग होते हैं, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, लड़कों के लिए मतलब आदमियों के लिए यह कोई आम बात है, इतनी आयु कोई बड़ी आयु नहीं हो जाएगी। वी आर लकी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, की वह जो विशंबर है वह दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉप मॉक, और वह क्या है, भोली के चेहरे पे जो चेचक के निशान पड़े हैं उसके बारे में भी नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और क्या है, उसकी दिमाग के बारे में भी नहीं जानता है कि वह थोड़ी सी नासमझ है या दिमाग कम है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोज़ल, तो हमें क्या करने लेना चाहिए, उसके प्रपोज़ल को स्वीकार कर लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। सी में रिमेन अनमेरिड और हर लाइफ, इस तरह से तो क्या है, अगर हम मना कर देते हैं तो भोली कुंवारी रह जाएगी, उसकी शादी नहीं हो पाएगी। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से, लेकिन रामलाल कहता है कि लेकिन मुझको हैरानी हो रही है कि भोली को अगर इस बात में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी, उसका रिएक्शन क्या होगा। वॉट विल दैट विथलेस वन से, सी इज़ लाइक अ डम काउ, तो उसकी पत्नी ये रिप्लाई देती है कि वो बेवकूफ़ है, वो क्या कहेगी, वो तो क्या है, एक गाय की तरह बिल्कुल सीधी है। नेक्स्ट पैरा 11 कि मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल क्या है, थोड़ा सा बड़बड़ाता और कहता है कि शायद तुम ठीक कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ली अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, तो क्या है, आंगन की कोने में भोली अपने चारपाई पे सोई नहीं थी, अभी आधा जगी हुई थी, तो अपने उसके जो मम्मी पापा जो बात कर रहे होते हैं, आपस में जो कन्वर्सेशन कर रहे होते, तो भोली क्या करती है, उनकी बातों को सुन रही थी। तो विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर के बारे में बताता है कि विशंबर क्या है, एक बहुत धनी व्यापारी है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, तो शादी के लिए वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी को लेकर अपने शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. एक पीतल वाला बैंड जो भारत की जो मतलब भारतीय फिल्मों में सबसे ज़्यादा गाने में दिखाई देता है, वो क्या था, आगे आगे चल रहा था, और दूल्हा क्या था, एक घोड़े पर सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। अब रामलाल वॉट ओवर जॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, अब रामलाल क्या है, इतनी बड़ी शान शौकत को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाता है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, तो भोली को उसकी किस्मत पर विश्वास नहीं होता है, वो कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी सबसे छोटी बेटी का विवाह इतने धूमधाम से होगा। तो भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फ्रॉम द किचन वर इन वॉइस ऑफ हर लक, तो भोली की जो बड़ी बहनें थी सारी तीनों, वो सब भी उस मौके पर वहाँ पे उपस्थित थी, और भोली की किस्मत को देखकर वो क्या करती हैं, थोड़ी सी जेलस भी फील करती हैं। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." तो जब क्या है कि वो खुशी का माहौल सामने आता है, तो पंडित जी कहते हैं कि अब दुल्हन को लाओ, दुल्हन को लाने का टाइम हो गया है। तो भोली क्लेड इन रेड सिल्कन ब्राइड ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द स्केयर्ड फायर, तो भोली क्या होती है कि वो रेड कलर की रेशमी साड़ी लाल रंग की पहनी होती है, और उसको उस पवित्र अग्नि के सामने लेकर आया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ द फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ, तो विशंबर के पास एक मित्र खड़ा रहता है, वो उसको बोलता है ऐसा करने के लिए कि दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरी गोल्ड, तो दूल्हा क्या करता है, एक पीले रंग के गेंदों की फूलों की माला जो होती है उसको उठाता है। द वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल यानी घूंघट, सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, तो एक औरत क्या करती है, उस दुल्हन के चेहरे से जो रेशम की साड़ी का पहना रहता है, जो घूंघट उसके सिर पे रहता है, उस घूंघट को हटा देती है। विशंबर टुक अ क्वाइट ग्लेंस, तो विशंबर क्या करता है, तभी उसकी निगाह भोली के चेहरे पे पड़ जाती है। द गार्लैंड रिमेन पॉइजन इन हर हैंड, तो जो विशंबर जो गेंद की माला पकड़ा रहता है वो उसके हाथों में ठहरे थे, मतलब वहीं पे उसका हाथ रुक जाता है, पॉज हो जाता है, उसके चेहरे को देखकर वो उसके गले में माला डाल नहीं पाता है।
द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। तभी क्या होती है कि भोली यानी कि दुल्हन वो धीरे से अपने चेहरे पर घूंघट को डालकर अपना फेस कवर कर लेती है यानी कि ढक लेती है। पैरा 12 अब कल